प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स का जो 1800 वाला एडिशन है उसमें एक इंट्रोडक्टरी ऐसे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था जिसे प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स कहा जाता है और इसे मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोइट्री या रोमांटिक मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस वर्क से जो है वो रोमांटिक एज की बुनियाद रख दी गई थी। और इस एज से पहले की जो पोइट्री है वो क्लासिकल पोइट्री और न्यू क्लासिकल पोइट्री थी, जिसके लिए शायर जो थे इंस्पिरेशन जो लेते थे वो माजी के अजीम शायर होते थे, उनके वर्क्स होते थे, क्वींस होती थी, किंग्स होते थे, या मज़हब के जो है वो किस्से होते थे, मज़हबी किस्से। शायरी लिखने के एक मखसूस आर्डर और रूल्स होते थे, उनको फॉलो करना पड़ता था। वो जस्ट एक इमिटेशन थी, उसमें किसी किस्म की कोई ख़ास क्रिएटिविटी नहीं होती जो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल पोइट्री थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, शेले, बायरन, ख़ासकर कॉलरिज और जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने एक नई पोइट्री की बुनियाद रखी थी अपनी लिरिकल पोइट्री के ज़रिए से, और इन तमाम चीज़ों को प्रीफेस में उन्होंने बयान। वर्ड्सवर्थ ने इस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में, प्रीफेस जो कि इंट्रोडक्टरी ऐसे है, इसमें बताया कि पोइट्री है क्या, एक पोइट जो है वो कैसा होना चाहिए, पोइट्री की वैल्यू क्या होती है, पोइट्री का फंक्शन क्या होता है, और फोर्थ चीज़ जो है वो ये कि पोइट्री की लैंग्वेज, इसकी डिक्शन कैसी होनी चाहिए। और पोइट्री को वर्ड्सवर्थ इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इंसान ने जब कोई अच्छा एक्सपीरियंस किया होता है, गुड फीलिंग्स होती हैं, उसकी कोई अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, तो जब वो तन्हाई में बैठा हुआ हो, ट्रैंक्विलिटी की हालत में हो, और बेसाख्ता एक जज्बा जो है, बेसाख्ता वो पावरफुल फीलिंग्स जो हैं जो उसने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हुए फील की थी, वो दोबारा वही फीलिंग्स आप उस वाक़े को याद करते हैं और फीलिंग्स दोबारा से आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं, और वो अब पहले की निस्बत थोड़ी सी प्योर हैं, छन कर आई हैं, क्योंकि वो जब फीलिंग होती है सबसे पहला जब एक्सपीरियंस किया जाता है, और जब हम फ़ारग बैठ कर तन्हाई में उस चीज़ को याद करते हैं तो वो वाली फीलिंग जो है काफ़ी प्योर हो जाती है। उसमें जो है अज़ाफ़ीपन जो है, जो एडिशनल चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो कहता है कि ये इन जज्बात का, इन चीज़ों का इज़हार जो है वो शायरी है। फिर वो बात करता है एक गुड पोएट की कि शायर कैसा होना चाहिए। पहले तो बात हो गई ना कि पोइट्री कैसे होनी चाहिए, और शायर के बारे में वो कहता है कि उसमें एक्सेप्शनल सेंसिटिवनेस होती है, और उसकी जो है सोल, उसकी नेचर, वो इंसानियत को और नेचर को, कुदरत को बड़ा डीपली अंडरस्टूड करने वाली होती है। वो एक तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी सी हर एक चीज़ को फील करता है, और दूसरा ये कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में, और ह्यूमन नेचर के बारे में, और कुदरत के बारे में उसका नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता है। फिर वो कहता है कि ए मैन स्पीकिंग टू मैन, कि एक आदमी लोगों के साथ बात करने वाला, ये नहीं कि उसकी पोइट्री जो है आम लोगों के लिए होनी चाहिए, उसकी पोइट्री जो है वो तमाम इंसानियत के लिए होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होनी चाहिए। एक तो वो स्पीक करे लोगों के साथ, वो किसी सिर्फ आलमों के लिए ही ना लिखे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए उसकी पोइट्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम सादा गांव का रहने वाला जो है वो इंसान भी उसकी पोइट्री को समझ सके। दूसरा, उसकी इमेजिनेशन कहता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी पोएट के बारे में कहता है कि उसमें 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, उसकी बड़ा कंप्रीहेंसिव हो, इंसानियत को समझने में, इंसानियत को समझने वाला हो। नंबर 3 पर उसकी लैंग्वेज सादा हो और आम लोगों से बातें करने वाला हो। नंबर 4 पर उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा तगड़ी हो। फिर जनाब जी नंबर 3 पर वो बताता है वैल्यू ऑफ पोइट्री या फंक्शन ऑफ पोइट्री।
पोइट्री के बारे में वो बताता है, वर्ड्सवर्थ कहता है कि इसका मकसद जो होता है, वैल्यू जो होती है वो इसमें होती है टू ह्यूमनाइज अ रीडर, पढ़ने वाले में इंसानियत पैदा करनी, इंसानियत के लिए उसे सेंसिटिव बनाना, उसमें इंसानियत को उजागर करना, उसमें इंसानियत पैदा करना। एक जो पोइट्री का मकसद होता है, एक पोइट जो होता है वो एक बेस्ट टीचर होता है, वो टीचिंग करता है, टू टीच मॉरल एंड फिलोसफिकल वैल्यूज़। एक रीडर को सिर्फ आपने प्लेयर पर्पस के लिए पोइट्री फ्राहम नहीं करनी, बल्कि उसे मॉरल और फिलोसफिकल वैल्यूज़ टीच करना मकसद होता है। फंक्शन पोइट्री का जो होता है, पोइट्री जो है ये अपने रीडर तक फिलोसफिकल आइडियाज़ को पहुंचाती है और उसे मोरालिटी भी सिखाती है। और ये जो पोइट्री होती है ये मैन और नेचर इन दोनों का जो है वो इमेज होती है। इसके अलावा जो पोएट होता है ना, वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करता है और अपने जो है वो कल्चर को मजबूत बनाता है, इसे फैलाता है अपनी पोइट्री के ज़रिए से। यानी जो फंक्शन है पोइट्री का, एक तो वो लोगों में इंसानियत पैदा करती है, वो उनमें उनको मोरालिटी सिखाती है, और अगर कोई अपना फ़िलासफ़िकल या कोई आइडिया लोगों के ज़हनों में डालना चाहे, पोइट्री उसमें बेस्ट जो है वो किरदार अदा करती है। अपने कल्चर को फ़रोग़ देना हो तो उसमें पोइट्री जो है बेहतरीन किरदार अदा करती है। अच्छा, अब लास्ट पे जो चीज़ है वो है पोएटिक डिक्शन। अब डिक्शन में वो कहता है कि लैंग्वेज जो है वो रस्टिक लोगों की होनी चाहिए, विलेज में रहने वाली रस्टिक लाइफ की, विलेज लाइफ के लोगों की जो लैंग्वेज है, आम लोगों की जो लैंग्वेज है, पोइट्री में उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो पोइट्री की लैंग्वेज है और प्रोज़ की लैंग्वेज है, उसके मुताबिक उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा पोइटिक डिक्शन में, पोइट्रिक लैंग्वेज में ये जो न्यू क्लासिकल पोएट्स थे, पोप और ड्राइडन, उनकी जो आर्टिफिशियल पोइट्रिक लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है और ये कहता है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो जस्ट इमिटेशन है, आर्टिफिशियल है और उसमें किसी किस्म की ख़ास क्रिएटिविटी नहीं पाई जाती। उसमें फीलिंग्स, इमोशंस, आपकी इमेजिनेशन, ये वाली चीज़ों की कमी है। और पोइट्री जो है, पोइट्री जो होती है वो आपकी पावरफुल फीलिंग्स का इज़हार होना चाहिए, आपकी इमेजिनेशन का इज़हार होना चाहिए, आपके जज़्बात का इज़हार होना चाहिए और उसकी जो इंस्पिरेशन है वो नेचर की तरफ से होनी चाहिए, ना कि आप माज़ी के वाक़यात से, जो बड़े-बड़े लोगों से इंस्पायर होकर और उनके वर्क से इंस्पायर होकर उन्हें कॉपी करते हुए लिखें। क्योंकि जब हम किसी के भी वर्क को, किसी की चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो उस वक़्त हम मिमिक्री कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त हमारी क्रिएटिविटी जो होती है उसका गला घोंटता है, वो जो है वो ज़ाहिर नहीं होती। तो जस्ट पोइट्री इसके मुताबिक, वर्ड्सवर्थ के मुताबिक क्रिएटिव प्रोसेस है और इसे इसी तरीके से जो है वो करना चाहिए। और पोइट्रिक जो प्रोसेस है ना, इसमें वो कहता है कि पोइट्री की तश्कील किस तरीके से होती है कि सबसे पहले इंसान किसी चीज़ का जो है वो एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहले किसी चीज़ का हम एक्सपीरियंस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप डैफोडिल्स को ले लीजिएगा, ये जाता है डैफोडिल्स को देखता है, ठीक है, और डैफोडिल्स किस तरह डांस कर रहे होते हैं फूल उसके, तो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। और जब ये घर आ गया है वापस अपने विज़िट से और वहाँ दोबारा से अब लेटा हुआ है और वो उसी मंज़र को याद कर रहा है, तो वही फीलिंग्स, वही इमोशंस, वही चीज़ें जो उसने फेस की थी, देखी थी, जो प्लेयर उसे वहाँ पर मिली थी, वही प्लेयर जो है ये अब तन्हाई की हालत में उसी वाक़ये को याद करके, डैफोडिल्स को जैसे वो लहरा रही हैं उनको याद करके ये फ़ील करता है। और ये वाली जो फीलिंग्स हैं ना, ये प्योर हैं, ये छनी हुई फीलिंग्स हैं, ठीक है। और ये प्योर फीलिंग्स हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो वही प्लेयर है जो उसने पहली दफ़ा डैफोडिल्स को लहराते हुए देखा था फूलों को।
तो अब ये प्योर फीलिंग्स जो हैं, ये ट्रैंक्विलिटी की हालत में, तन्हाई की हालत में जब उन्हें फ़ील करता है और प्योर हालत में, तो अब जब इनका इज़हार वो पेज पर कर देगा अपने जज़्बात का, और ये जो फीलिंग्स हैं ये जो प्योर हैं, तो ये जो पोइट्री होगी ये रोमांटिक पोइट्री होगी, ये असल पोइट्री होगी इसके मुताबिक, यही पोएटिक प्रोसेस है। और दोबारा हम पोएटिक डिक्शन की तरफ आते हैं। इसका जो है कि इसने कहा कि कोई डिफरेंस नहीं है प्रोज़ में और पोइट्री में। इसके अलावा इसने कहा कि रस्टिक लैंग्वेज को यूज़ किया गया है इसमें। तो कोलरिज ने इस पर अटैक किया, जिसके इसका अपनी एज का बंदा है, इसके साथ मिलकर इन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखी। तो इसने बायोग्राफिया लिटरेरिया में क्रिटिसाइज़ किया इस आइडिया को कि देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, इसको क्रिटिसाइज़ किया वर्ड्सवर्थ के। और इसके अलावा पोएटिक डिक्शन पर इसने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि पोइट्री की इसने जो लैंग्वेज यूज़ की है ये बड़ी अच्छी और बड़ी आला किस्म की लैंग्वेज है, और ये एक विलेज के जो आम लोग हैं, देहाती हैं, ये उनकी लैंग्वेज नहीं है। तो ये मैंने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में बड़े अच्छे तरीके से आपको जनरल आइडिया दे दूँ। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी।